सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति।
ब्रह्मानंद वल्ली के नवम अनुवाक का पाठ करेंगे, जो अंतिम अनुवाक है। आप दोहराइएगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति एतं हवाव न तपति किमहं साधुना करवम् किमहं पापमकर्वमिति स य एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे हि एव एष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। नवम अनुवाक में श्रुति माता ने अनुग्रह करके इस ब्रह्मावल्ली में, नंदवल्ली में जो उपदेश किया गया है, जो जीवन का लक्ष्य बताया गया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि युक्ति साधना पथ बताया गया और उसकी जो फलश्रुति बताई गई, तो उस सब का इस नवे अनुवाक में श्रुति माता ने अनुग्रह करके उसको समअप कर दिया, उसको समराइज कर दिया, लक्ष्य भी बता दिया, फलश्रुति भी बता दी। ब्रह्मानंद वल्ली का मुख्य संदेश तो यही है कि हम अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं, स्वरूप को बिल्कुल ठीक तरह से जान लें, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, स्वरूप ही परमानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है। अर्थात जिस आनंद को, जिस खुशी को, जिस तृप्ति को हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार में खोजने में लगे हुए हैं, तो श्रुति का संदेश क्या है, आग्रह क्या है, आह्वान क्या है कि हे साधक, तुम जिसको बाहर खोज रहे हो वो बाहर नहीं मिलने वाला है, वो तुम्हारे आत्मा के रूप में ही तुमको मिलेगा। जिस आनंद की, जिस तृप्ति की, जिस भय मुक्ति की, जिस शांति की, जिस अनंतता की, जिस ज्ञान की, जिस सत्ता की, जिस वास्तविकता की, जिस सत्य की तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, खोज है, वो अपने आत्मा के बोध के रूप में ही तुमको प्राप्त होगा। जब तुम इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानोगे तो ये केवल तुम्हारे विचारों का साक्षी ही नहीं निकलेगा, ये सर्वाधिष्ठान निकलेगा, ये ब्रह्म तत्व निकलेगा। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इस महावाक्य के बोध में तुम प्रतिष्ठित होगे कि ये अहम हम करके जो चेतना तुम्हारे अंदर स्फुरित हो रही है, ये एक शरीर में जुग जुग करने वाला छोटा सा चेतन नहीं है, ये चेतन तो सर्वाधिष्ठान है।
सब कुछ इस चेतन में है। जैसे सपने से जागने के बाद हम ये जान पाते हैं कि सपने की सारी सृष्टि हमारे बाहर नहीं अंदर थी, और हम ही उसके अधिष्ठान थे और हम ही उसके जानने वाले थे। लेकिन ये बात सपने में खड़े होकर के नहीं मालूम पड़ती। स्वप्न दृष्टा को तो यही लगता है कि सृष्टि बाहर है, सृष्टि में अनेकता है और सृष्टि में सुख दुख है। जागने के बाद ही मालूम पड़ता है कि स्वप्न दृष्टा को जो स्वप्न सृष्टि अपने से बाहर लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, जागने के बाद मालूम पड़ा कि वो बाहर नहीं अंदर थी, और वो मैं ही सब बना हुआ था। उसके भेद विभेद मिथ्या थे, उसके सुख दुख मिथ्या थे। उसकी सत्यता जानने का उपाय क्या था? जाग जाना। स्वप्न दृष्टा का जागृत दृष्टा बन जाना ही स्वप्न की कलई खोलने के लिए पर्याप्त था। इसी प्रकार से इस जागृत और जागृत की सृष्टि की कलई खोलने के लिए हमको आत्मा के बोध में जागना ही होगा। लेकिन कोई नेचुरल स्टेट ऐसी नहीं है। स्वप्न में तो एक नेचुरल स्टेट थी जागृत, जिसमें हम आ जाते थे और स्वप्न के मिथ्यात्व को, वहां की सृष्टि के अनेकता के मिथ्यात्व को जान लेते थे। वो अंदर थी, बाहर नहीं थी। ये भी जागने के बाद जागृत दृष्टा जान लेता है। लेकिन आत्मबोध के लिए कोई नेचुरल स्टेट नहीं है कि हम इस जागृत से फिर एक बार और जाग करके और आत्मा या ब्रह्म स्वरूप में जाग जाएंगे। आत्मा या ब्रह्म स्वरूप में जागने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, और वो साधना करके जब हम आत्मबोध में जाग जाएंगे, ब्रह्म बोध में अपने ब्रह्म स्वरूप में जाग जाएंगे, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि ये जागृत की सृष्टि भी उस ब्रह्म स्वरूप के अंदर थी, बाहर नहीं थी, और इसके भेद विभेद वैसे ही मिथ्या थे जैसे स्वप्न सृष्टि के भेद विभेद मिथ्या थे। सत्य क्या था? स्वप्न सत्य नहीं था, चेतन सत्य था, वो दृष्टा सत्य था। ऐसे ही जागृत दृष्टा भी सत्य नहीं है, न जागृत की सृष्टि सत्य है। सत्य तो आत्मा है, आत्मा का ब्रह्मत्व है। और वो आत्मा का स्वरूप क्या है? तो श्रुति माता ने अनुग्रह करके इस ब्रह्मानंद वल्ली के पहले मंत्र में ही कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वही ब्रह्म तत्व तुम्हारा स्वरूप, वही सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है, और वो अनंत है। यानी उसके अलावा उस लेवल की सत्यता की कोई और चीज नहीं है। बाकी चीजें सुपर इम्पोजिशन है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मणा परा। भगवान शंकराचार्य ने तो आधे श्लोक में ये बात बता दी। अब उसको जानेंगे कैसे? तो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस बुद्धि गुहा के अंदर ही उसको जाना जा सकता है। बाहर संसार में किसी साइंटिफिक डिस्कवरी से या कहीं आके जाके सूर्य, चंद्रमा, वीनस, प्लेटो पे जाके उसको नहीं जाना जा सकता। ये सब बाहर की सृष्टि है। अंदर जो चेतन है उसके सच्चे स्वरूप को जान करके, जिसको हम जीव चेतन माने बैठे हैं, जिसको सुखी दुखी होने वाला माने बैठे हैं, उस जीव चेतन को जब हम ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लें, बस तब समझो बात खत्म हो गई। ब्रह्मवित् आपनोति परम। तब जो सबसे बड़ी चीज जानने की थी उसको जान लिया गया, परम को जान लिया गया, और जानना ही उसको पाना है। वहां जानना और पाना अलग अलग बातें नहीं, जानते ही पा लिया जाता है। स्वप्न दृष्टा जब जागृत दृष्टा बनता है तो बस स्वप्न के मिथ्यात्व को जान लेता है, लेकिन जागृत में ही अटक के रह जाता है, और फिर जागृत को उसी ढंग से सत्य मानने लगता है जैसे स्वप्न के समय वो स्वप्न को सत्य मान रहा था। लेकिन न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य, सत्य तो ब्रह्म था। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व, वो शुद्ध चेतन, वो शुद्ध सत्ता, वो शुद्ध आनंद, सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, सत्य तो वही है। तो श्रुति माता ने कहा कि इसको जान कौन सकता है?
तो कहा श्रोत्रियम अव्रजिनत्वम अकामहतत्वम। जो श्रोत्री है, गुरु चरणों में बैठ करके जिसने आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में श्रवण किया है, श्रोत्री श्रवण, उपनिषद का श्रवण, वेदांत श्रवण गंभीरता से, श्रद्धापूर्वक, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर हम इफ एंड बट लगा करके श्रद्धा में अगर थोड़ी सी भी कमी रख करके सुनेंगे, ज्ञान में नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। पूर्ण श्रद्धा के साथ जब हम उस उपनिषद के, वेदांत के उपदेश का श्रवण करेंगे तो ज्ञान न हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अब कुछ चीजें और चाहिए श्रवण के साथ साथ, वो है अव्रजिनत्वम, यानी निष्पाप जीवन हो, निष्पाप जीवन हो और कामनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएं। मिथ्या की क्या कामना करना, न ये शरीर रहेगा, न ये संसार रहेगा, कुछ तो रहने वाला है नहीं। यहां पर रोटी कपड़ा मकान के अलावा मिलना क्या है? वो तृप्ति जो तुमको चाहिए, वो सुख जिसकी तुमको तलाश है, वो भय निवृत्ति जिसकी तुमको तलाश है, वो यहां मिलेगी नहीं और अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। ये मत समझना कि मरने से चकल्लस खत्म हो जाएगी। उन्हीं इच्छाओं को लिए हुए ये जीव अगले शरीर में जाएगा। इसलिए बिना साधना के ये सब चकल्लस छूटने वाली नहीं है। ये नहीं है कि शरीर खत्म होते तुम्हारी दौड़ धूप अशांति अतृप्ति खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं खत्म होगी। अतृप्त कामनाओं को लिए हुए ही ये जीव अगले शरीर में जाएगा और वहां क्या करेगा? विषयानुपसेवते। गीता जी में कहा करेगा क्या? वही जो इस जन्म में करता रहा वही अगले जन्म में करेगा। वैसे ही भटकेगा, जैसे इस जन्म में भटकता रहा फ्रॉम वूम टू टूम, वैसे ही अगले जन्म में भी भटकेगा। जब तक साधना करके ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानेगा, यही चलता रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पाहि मिरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो श्रुति माता ने क्या बताया कि देखो, श्रोत्री, अव्रजन और अकामहत, इसके लिए ही ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का बोध है। गुरुमुख से श्रवण करो, निष्पाप होकर के सुनो, अकामहत होकर के सुनो और बार बार उसका मनन करो, उस पर, उस ज्ञान पे मेडिटेट करो। तुम अभी और यहीं जान लोगे अपने स्वरूप को। क्योंकि गलत बात, किसी ने कहा जब दो बुरे लोगों में झगड़ा होता है तो ज्यादा बुरा जीत जाता है। इसीलिए संसार में लगता है बुराई जो है वो बहुत डोमिनेट करती है। भाई, जब दो बुराइयों में झगड़ा होगा तो बड़ी बुराई जीत जाएगी, लेकिन जब अच्छाई और बुराई में झगड़ा होगा तो अच्छाई ही जीतेगी। जब सत्य और मिथ्या टकराएंगे, जब दो मिथ्या में समानता हो सकता है जो बड़ा झूठ है वो जीत जाए, जो बड़ा मिथ्या है वो डोमिनेट करता है। लेकिन जब सत्य और मिथ्या सामने सामने आएंगे तो मिथ्या कहीं टिकी ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो मिथ्या है। और इसी को मुंडक उपनिषद में कहा, जिसको हम अपने एम्ब्लम में भी लिखते हैं भारत के, कि सत्य में हो जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और सत्येन पंथा विततो देवयान, वो जो ब्रह्म का मार्ग है, ब्रह्मबोध का मार्ग है, वो सत्य के मसाले से बना हुआ है। और सत्य क्या है? श्रोत्री, अव्रजिन, अकामहत, सर्वेषणा विनिर्मुक्त, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की सीमाओं को देख करके हम उन्हीं में आसक्त होकर के जीवन बिताते न चले जाएं। भाई, शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, पैसे भी अच्छे कमा लिए, पद भी अच्छा पा लिया, अगर हम यहीं तक जीवन की परिभाषा देख करके चलेंगे, हम लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे ब्रह्मबोध को, तो अगर हम किसी चीज को लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं तो फिर उस लक्ष्य को पाएंगे कैसे? इसलिए किसी विचारक ने कहा कि अपना लक्ष्य जीवन में बनाते समय ओपिनियन नहीं, फैक्ट के आधार पे बनाएं। ये नहीं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि जीवन का यही तो स्वरूप है, तो हमने भी मान लिया कि जीवन का यही स्वरूप है।
तो सब लोग जब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी गिर जाना। तब तो तुम कहोगे नहीं, सब लोग अगर दुख उठा रहे हैं तो हम न उठाते तो ज्यादा अच्छा था। कहा देखो, ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स के आधार पर जीवन का लक्ष्य चुने और बार बार विचार करें। और फैक्ट्स कहां से मिलेंगे? जो फैक्ट्स जानता है वही तो। गीताकार भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई समाज में आजकल है जिसके पास बुद्धि हो? या श्रुति माता जो बात बता रही हैं उस श्रुति से ज्यादा बुद्धिमान कोई है? ये भगवान की सनातन वाणी है श्रुति, और गीता अवतारी कृष्ण भगवान की वाणी है। वो जो कह रहे हैं उससे ज्यादा सच्ची अच्छी बात तुम्हारे लिए कोई बता देगा। तो लक्ष्य फैक्ट्स के आधार पर चुने और तय करें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। हमारा लक्ष्य है क्या? क्योंकि अगर लक्ष्य ही नहीं बनाया, क्या का ही उत्तर नहीं आया, क्यों का ही उत्तर नहीं आया, तो कैसे कि हम तलाश क्यों करेंगे और उसको परसू क्यों करेंगे, मार्ग पर चलेंगे क्यों? कहा देखो, बहुत फैक्ट्स के आधार पर, श्रवण के आधार पर, शास्त्र में समर्पण के आधार पर, शास्त्र ज्ञान के आधार पर लक्ष्य चुने और तब जाने कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। परम लक्ष्य क्या है? ये सब तात्कालिक लक्ष्य हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोके, इनसे कोई झगड़ा नहीं है। ये भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, पद भी ठीक है, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। इससे परम की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मविद आपनोति परम, श्रुति का आह्वान है लक्ष्य क्या बनाओ? ब्रह्मबोध, ब्रह्म को जानना। तभी तुम क्या करोगे कि आत्यंतिक परमानंद सुख की प्राप्ति भी होगी और भय की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। हमारा लक्ष्य केवल भ्रांतिजन्य कामनाओं की पूर्ति ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमने ब्रह्मबोध को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, ब्रह्मबोध का ही दूसरा नाम मुक्ति भी है, अगर हमने मुक्ति को लक्ष्य नहीं बनाया, हमने ब्रह्मबोध को लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर हमारा लक्ष्य होगा क्या? गुरुजी कहते थे, ब्रह्मबोध को जिसने लक्ष्य नहीं बनाया जीवन का, जिसने मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, फिर ये नेचुरल होगा कि वो कामनाओं की पूर्ति के लिए शोभन परिस्थितियों का निर्माण करने को ही अपना लक्ष्य बना लेगा। कि हमारी कामनाएं, कामना पूर्ति जिन जिन परिस्थितियों के, और वो क्या होगा? पंचभूत को एकाकार देना। ये घर भी तो पंचभूत का बना है, गाड़ी भी तो पंचभूत की बनी है, सब कुछ पंचभूत का। यानी हम अपने हिसाब से पंचभूत को, हम बजाय परम चेतन को लक्ष्य बनाने के पंचभूत को हमने लक्ष्य बना लिया, जड़ को लक्ष्य बना लिया। जड़ को पाने का लक्ष्य चेतन ने बना लिया। चेतन का लक्ष्य क्या होना चाहिए था जीव का? परम चेतन को प्राप्त करना, ईश चेतन को प्राप्त करना, ब्रह्म चेतन को प्राप्त करना। तो जड़ पदार्थों को पाने, नोट पाने के चक्कर में पड़ गया, घर पाने के चक्कर में, गाड़ियां पाने के चक्कर में, जने क्या क्या पाने के चक्कर में पड़ गया। कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना ही लक्ष्य रह जाएगा। अगर ब्रह्मबोध या मुक्ति का लक्ष्य हमने नहीं बनाया तो काम केंद्रित जीवन हो जाएगा हमारा, राम केंद्रित जीवन नहीं होगा, ब्रह्मानंद केंद्रित जीवन नहीं होगा। कामना पूर्ति के छोटे छोटे आनंद को पाना ही हमारे जीवन के केंद्र में बना रहेगा। और पता नहीं कितनी पूर्ति होगी नहीं, आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। अतृप्त कामनाओं को लिए हुए हम यहाँ से विदा हो जाएंगे और अगले शरीर में भी वही सब हाल रहेगा। यही इच्छा का स्वरूप शरीर छूटने के बाद भी बना रहेगा। इसलिए ये ब्रह्मानंद वल्ली में श्रुति माता क्या चाहती हैं कि हे साधक, तुम ब्रह्म अस्ति। कुछ लोग तो यही कहते हैं, हम मानते ही नहीं कि ब्रह्म है, ईश्वर है। कहा नहीं, अस्ति। अगर तुमने ब्रह्म अस्ति मान करके नहीं चला तो असन्नेव स भवति, तुम असत हो जाओगे, तुम असाधु हो जाओगे। अगर ब्रह्म अस्ति ही नहीं, ठीक है तुमने जाना नहीं है, लेकिन श्रद्धा से मानो तो श्रुति की बात, तो फिर ज्ञान भी हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक तुम ब्रह्म अस्ति मान करके चलो
तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। ब्रह्म अस्ति करके मानोगे तो तुम साधु हो जाओगे, और अगर असत करके माना तो असाधु हो जाओगे। जो ब्रह्म को असत मानेगा, ब्रह्म अस्ति नहीं मानेगा, जिसको ब्रह्मबोध के लक्ष्य में ही विश्वास नहीं होगा, जिसको मुक्ति के लक्ष्य में ही विश्वास नहीं होगा, वो फिर ब्रह्मबोध के साधनों में क्या विश्वास करेगा? उसको अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, जो 16वें अध्याय में गीता के 26 सद्गुण बताए गए, उन सद्गुणों में भी क्या विश्वास होगा? वो तो बाई एनी हुक और क्रुक कामना पूर्ति ही चाहेगा, कामना पूर्ति की परिस्थितियां बनाना, और उसका जीवन फिर काम क्रोध लोभ से चालित होगा, न कि श्रोत्रियम, अव्रजिनत्वम, अकामहतम और सर्व ऐषणा विनिर्मुक्तम। ये वो इंटरटेन नहीं करेगा लाइफ में, वो तो काम क्रोध लोभ बाई एनी हुक और क्रुक अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा। और गीता में क्या कहा कि काम क्रोध लोभ को, काम और लोभ को परसू करने वाला जो है वो ये तीनों नरक के द्वार हैं, वो समझो नरक में रह रहा है। काम क्रोध लोभ में ही जिसका जीवन जा रहा है, कामना पूर्ति में, संसार के लोभ में ही जिसका जीवन जा रहा है, वो नरक में रह रहा है। और हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, जबकि हृदय में सब जानते हैं कि हाँ, स्वर्ग का जीवन, शांति का जीवन, तृप्ति का जीवन ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ने में है, सद्गुणों में है, कामना पूर्ति में नहीं है। काम और लोभ व्यक्ति को नरक में ही बताए रहते हैं। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में 22 भगवान ने साफ साफ कहा कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतम एतत्र, क्योंकि ये काम और क्रोध और लोभ ये चारों पुरुषार्थों से वंचित कर देता है। कहा देखो, काम और लोभ ये व्यक्ति को आसुरी संपद में ढकेल देते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। जब काम क्रोध लोभ सवार हो जाते हैं, कामना सवार हो जाती है व्यक्ति के ऊपर, तो पहले तो वो धर्म के रास्ते से कामना पूर्ति करना चाहता है, लेकिन बड़ी जल्दी ही वो कहता नहीं, अब कामना ऐसी उस पर सवारी कर लेती है, उसको गाइड करने लगती है कि फिर वो कहता है अधर्म के रास्ते। अब कामना तो पूरी करनी है, धर्म के रास्ते से होती तो भी ठीक, नहीं तो अधर्म के रास्ते से। अन्यायेन अर्थ संचयन, 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, काम भोग के लिए वो अन्याय पूर्वक भी तमाम चेष्टाएं करता है, धन प्राप्ति आदि की, अनुकूल परिस्थितियों की निर्माण की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा सुखी हो जाता है, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। आशा पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों आशा रूपी फांसियों से बंधा हुआ ही वो जीवन जीता है, और जीवन समाप्त भी हो जाता है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता। वो असंख्य चिंताओं से मरते समय तक घिरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो कामनाओं की पूर्ति को, कामनाओं के भोग को ही सबसे बड़ी बात जीवन में मानता है। इस प्रकार से हमारे गीता उपनिषद सभी कहते हैं कि देखो, लक्ष्य अगर है तो लक्ष्य तो आत्मबोध ब्रह्मबोध ही है, लक्ष्य मुक्ति है, स्वरूप का ज्ञान है, वो अनंत आनंद है, वो सच्चिदानंद जो तुम्हारा स्वरूप है उसकी तरफ बढ़ना ही लक्ष्य है। और उसका रास्ता है श्रोत्रियम अव्रजिनत्वम अकामहतत्वम ऐषणात्रय विनिर्मुक्त होना, अमानित्वम अदम्भित्वम आदि दैवी सद्गुण आसुरी संपत्ति को
से गवर्न होता जीवन जीने से ये परम शांति, परम सुख, भय निवृत्ति मिलने वाली नहीं है। तो 9वें अनुवाक में हमने चर्चा करी थी कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। श्रुति माता कहती हैं कि ये आत्म तत्व कैसा है कि जहां से वाणी लौट आती है और मन भी लौट आता है। यानी जैसे हम संसार की चीजों को जान लेते हैं वृत्ति ज्ञान से, वैसे वृत्ति ज्ञान से हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते हैं। आत्म तत्व का बोध कराए बिना ही वाणी भी लौट आती है, मन भी लौट आता है। आत्मा को स्पर्श किए बिना वर्ड्स भी वापस आ जाते हैं और थॉट्स भी वापस आ जाती हैं। तो फिर क्या कहा जाए कि वाणी या थॉट हमारे पास जानने का तो यही साधन है। हमारे पास जानने का साधन तो मन ही है, बुद्धि ही है। तो फिर क्या उसको जाना ही नहीं जा सकता है? क्योंकि वाणी की जो सामर्थ्य है, बुद्धि की जो सामर्थ्य है, मन की जो सामर्थ्य है, वृत्ति की जो सामर्थ्य है, थॉट प्रोसेस की जो सामर्थ्य है, वो सविकल्प को प्रकाशित करने की ही है। लिमिटेड को प्रकाशित करने की ही सामर्थ्य बुद्धि की है। जो अनलिमिटेड है, जो अदृश्य, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने ब्रह्म तत्व है, जो निर्विकल्प है, जो निर्विशेष है, उसको वृत्ति कैसे प्रकाशित कर सकती है? वृत्ति में, थॉट में इतनी पावर नहीं है कि वो निर्विशेष, जो विशेष है उसी को वाणी थॉट प्रकाशित कर सकती है, उसी का रूप ले सकती है विशेष का। जो निर्विशेष है उसका रूप तो थॉट ले ही नहीं पाती है, इसलिए उसको प्रकाशित नहीं। वृत्ति जिस विषय का आकार ले पाती है उसी का ज्ञान हमको करा सकती है। ब्रह्म का आकार वृत्ति ले नहीं सकती, क्योंकि वृत्ति तो बहुत छोटी चीज है। ब्रह्म तो बृहत्वाद ब्रह्म, अनंत है। अनंत का आकार वृत्ति कैसे ले लेगी, थॉट कैसे ले लेगी? इसलिए ब्रह्म को तो वृत्ति नहीं प्रकाशित कर सकती है। इसलिए कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये वाणी मन के साथ उस ब्रह्म तत्व को जन्माए बिना ही लौट आती है, क्योंकि वाणी की सामर्थ्य तो विशेष को प्रकाशित करने की ही है। केनोपनिषद में कहा यत वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहा यद वाचा अनभ्युद, वाणी जहां जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, वाणी जहां तक नहीं पहुंच सकती है, यद वाचा अनभ्युदितम, ये न वाग अभ्य, जो वाणी को उत्पन्न करता है, वाणी को जानने की सामर्थ्य देता है, मन को जानने की सामर्थ्य देता है, बुद्धि वृत्ति में जानने की सामर्थ्य उन आत्मदेव से आती है, बुद्धि वृत्ति उन तक नहीं जा सकती है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहा जिसकी तुम बाहर पूजा करते हो वो तो प्रतीक मात्र है, वो वास्तव में ब्रह्म तत्व नहीं है। ठीक है, उसको सरेंडर करने से, मूर्ति पूजा से, उपासना से, मन को उस परमात्मा से एक ही श्रद्धा पूर्वक मन को उनके चरणों में झुकाने से उपासना का फल मिलेगा, चित्त शुद्ध होगा। लेकिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा उपासना से, वो तो ज्ञान से ही होगा, और वाणी वहां तक जा नहीं सकती। तुम
मनन करके भी उसको नहीं जान सकते। मन को मनन करने की सामर्थ्य वाला देने वाला वो है। तुम जिसकी बाहर उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, वो तो विशेष है, वो तो सविशेष है। तो फिर क्या उसको जाना ही नहीं जा सकता है। कठोपनिषद में कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। जानने का साधन तो हमारे पास बुद्धि ही है। इस बुद्धि से ही वो जाना जा सकता है। कैसी बुद्धि से? सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि से, धोई नहाई बुद्धि से, उपासना और सत्कर्म से धोई नहाई बुद्धि से, ईश्वर चरणों में समर्पित बुद्धि से, अत्यंत सात्विक निर्मल पवित्र बुद्धि से उसको जाना जा सकता है। दयानंद जी कहते थे सम पीपुल मिसकोट दिस स्टेटमेंट ऑफ श्रुति इन 9th अनुवाक कि आत्मा इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड माइंड्स, कि आत्मा को वर्ड्स और माइंड से जाना नहीं जा सकता है, जबकि श्रुति ही प्रमाण है ब्रह्म के बोध के लिए। और श्रुति का स्वरूप क्या है? कहा श्रुति तो शब्द रूप में ही तो है, ये शब्द ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी तरह वेदांत श्रवण तो शब्द ही तो बोले जाते हैं वेदांत के। और शब्द अगर नहीं जाना जा सकता है तो फिर बताया क्यों जा रहा है? तो कहा ये इशारे की भाषा है। देखो सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता है सविशेष रूप में, जैसे संसार के विषयों का ज्ञान करा दिया जाता है, ये कमरा है, ये कार है, ये लॉन है, ये पेड़ है। नहीं, तो शब्द की दो गतियां होती हैं, एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। एक है इमीडिएट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड और एक है इंप्लाइड मीनिंग। वाच्यार्थ का अर्थ क्या है? इमीडिएट मीनिंग वाच्यार्थ, और एक है लक्ष्यार्थ इंप्लाइड मीनिंग। तो ब्रह्म का शब्दों और वाक्यों द्वारा सीधे सीधे तो ज्ञान नहीं कराया जा सकता, लेकिन लक्ष्यार्थ के रूप में उसका ज्ञान कराया जाता है। और ये श्रुति भी लक्ष्यार्थ के रूप में ही ज्ञान करा रही है, जो कह रही है, जो लक्षण बता के, लक्ष्यते अनेन लक्षण से को पकड़ करके लक्ष्य तक पहुंचना। अब श्रुति ने बताया, इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण बताया। ऐसे ही तटस्थ लक्षण भी होते हैं। स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम, जो स्वरूप लक्षण क्या है? जो हमेशा लक्ष्य में रहता है, यानी सत्य है तो ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है तो ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है तो ब्रह्म है, अनंत है तो ब्रह्म है। और तटस्थ लक्षण क्या है? जिसको पकड़ करके वहां तक पहुंचाया जाता है। जैसे कहा वो तीनों शरीरों का अधिष्ठान है, यहां तैत्तिरीय में कहा वो पांचों कोशों का अधिष्ठान है। यानी कोश क्या हुए? तटस्थ लक्षण हुए। उन कोशों को पकड़ करके उनके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व तक श्रुति माता ने पहुंचाया, यानी लक्ष्यार्थ के रूप में पहुंचाया, वाच्यार्थ के रूप में नहीं पहुंचाया। इंप्लाइड मीनिंग अगर हम लेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यह कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि आत्मा इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड माइंड। यहां समझाने के लिए श्रुति ने कहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वास्तविकता तो यही है कि ब्रह्म को अगर जाना जा सकता है तो वेदांत वचनों द्वारा ही जाना जा सकता है, और वेदांत के वाक्यों द्वारा ही जाना जा सकता है। और वेदांत के वाक्य जिस लक्ष्य को लक्षित कर रहे हैं, उन वाक्यों को समझ करके, उन लक्षणों को पकड़ करके उस लक्षित ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है वेदांत वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा। ब्रह्मबोध हमको वेदांत वाक्यों से उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वेदांत वाक्यों के श्रवण से। महावाक्य का श्रवण ही तो ब्रह्मबोध का आधार है। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम उपदेश वाक्य तत्वमसि। इसी से तो ब्रह्म का ज्ञान होगा कि तुम वही हो,
तत्व भी वही है, ईश्वर का सत्य भी वही है, जीव का सत्य भी वही है, और दोनों एक हैं, शुद्ध चेतन असी। तो कहा देखो, इसको ठीक तरह से समझना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इस तरह से जैसे हम संसार को जानते हैं, उस प्रकार से हम शब्दों और वाक्यों द्वारा उसको नहीं जान सकते, लेकिन दृश्यते तो अग्रया विद्या सूक्ष्मया, बुद्धि को निर्मल पवित्र बना के ईश्वर के चरणों में समर्पित करके, सत्कर्म से जीवन को पवित्र बनाकर, उपासना से चित्त को निर्मल बना करके, वेदांत का श्रवण करके, मनन निधिध्यासन करके हम उस ब्रह्म बोध तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं मान के बैठ जाना है कि उसको नहीं, शब्द और वाक्य ही तो माध्यम है, और उस माध्यम से हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये कहा यतो वाचो। फिर कहते हैं इस नवे अनुवाद में, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। उस आनंद ब्रह्म को जानने वाले विद्वान को किसी से भी भय नहीं होता है। श्रुति वाक्य है ये। यानी जब तक, दूसरी तरफ इसका उल्टा भी सत्य है, जब तक उस आनंद ब्रह्म को नहीं जाना, भय जीवन से विदा नहीं होगा। यहां तक कि उपासना करने वाले का भी विदा नहीं होगा। इसके पहले अनुवाद में कह चुके हैं कि उपासक जब तक उपास्य से थोड़ा उदरम अंतरम कुरुते तो भयम भवती। अगर अपने और उसमें, अपने इष्ट में थोड़ा भी अंतर करता है तो भय होगा, क्योंकि जब किसी के अनुग्रह से भय निवृत्ति होगी तो वो अनुग्रह करना छोड़ दे तो फिर से भय आ जाएगा। वो मुक्ति, इसीलिए कहा ज्ञान से ही मुक्ति है। ईश्वर के अनुग्रह से जो मुक्ति मिलेगी, वो कल को कोई ऐसी बात हो जाएगी, ईश्वर गुस्सा हो जाए तो जय विजय फिर 3 जन्म के लिए यहाँ खड़े हैं, उनके द्वारपाल बनने के इतने निकट होने के बावजूद। इसलिए जो असली मुक्ति है वो ज्ञान से ही होगी, ब्रह्मबोध से ही होगी, हमेशा के लिए होगी। ये किसी इष्ट के लोक में जाना जो है, ये आपेक्षिक मुक्ति है, ये परम मुक्ति नहीं है। इसीलिए वेदांत साफ कहता है कि नहीं, कर्म और उपासना का अपना महत्व है जीवन में, लेकिन कर्म और उपासना के समुच्चय से भी आत्यंतिक मुक्ति नहीं होती है, आपेक्षिक मुक्ति ही होती है। कंपैरेटिवली भय की निवृत्ति हो जाएगी उपासना से। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। आपकी किताब में पेज 121 पे, पेज 121 पे मनोमय कोश का वर्णन है, और वहां भी ये मंत्र करीब करीब ऐसा ही, शुरू के 2-3 वाक्य जो नवे अनुवाद में हैं वही चतुर्थ अनुवाद में भी आए हैं। वहां क्या कहा, पेज 121 पर चतुर्थ अनुवाद में जब मनोमय कोश का वर्णन किया तो वहां भी यही कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। एक शब्द का केवल अंतर है। यहां कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, नवे अनुवाद में कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति, और वहां चतुर्थ अनुवाद में मनोमय कोश के वर्णन में कहा न बिभेति कदाचनेति। वह पुरुष कदाचनेति कभी भय को नहीं प्राप्त होता है, और यहां क्या कहा कि वह किसी से भी भयभीत नहीं होता है। उस आनंद ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता, और वहां पर कहा कभी भय को प्राप्त नहीं होता है। तो ये इसका अर्थ क्या है? वहां कदाचनेति कहा, यहां कुतश्चनेति। वहां कदाचन कहा और यहां कुतश्चन कहा। ये अंतर क्यों किया? तो भाष्यकार लिखते हैं कि देखो, जब यहां पर श्रुति माता नवे अनुवाद में ज्ञान का फल बता रही हैं और वहां उपासना का फल बताया है, क्योंकि मन में उस ब्रह्म का आरोपण करके
जब मन के धरातल पर मन को उस ब्रह्म से एक ही, अभी मन की सत्ता खत्म नहीं हुई है, अभी मन मिथ्या नहीं जाना है, अभी मन की ही उपासना हिरण्यगर्भ के रूप में की जा रही है। टोटल माइंड से इंडिविजुअल माइंड को एक करके देखा जा रहा है, इंडिविजुअल माइंड को टोटल माइंड हिरण्यगर्भ के चरणों में जिसने समर्पित कर दिया, यानी उपासना, उस ईश्वर की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना का फल बताया कि न बिभेति कदाचनेति, वह भय नहीं करता है। भय से निवृत्त, उपासना का फल क्या बताया वहां मनोमय कोश में, कि वो भय से मुक्त हो जाता है। तो दोनों भय से मुक्ति में अंतर क्या है? यहां कुतश्चनेति कहा, कुतश्चन और कदाचन। मनोमय कोश में जो हिरण्यगर्भ की उपासना से भय मुक्ति की बात बताई, और यहां नवें अनुवाक में जो ब्रह्म ज्ञान का फल भय की निवृत्ति बताया, तो दोनों भय निवृत्ति में अंतर क्या है? वहीं पर क्यों नहीं रुक गई श्रुति? मनोमय कोश के वर्णन के बाद रुक जाती अगर भय निवृत्ति ही उद्देश्य था। तो भाष्यकार कहते हैं, देखो जो यहां नवे अनुवाक में कुतश्चनेति बताया है, इससे भय के हेतु का ही निषेध कर दिया गया है। अद्वैत तत्व के बोध में जो जब दृढ़ स्थिति होती है, ब्रह्म स्वरूप का बोध होता है, तो जो भय का कारण है उसी की निवृत्ति हो जाती है। जबकि वहां मनोमय कोश में जब बताया भय की निवृत्ति, तो वहां भय की निवृत्ति तो बताई, भय के कारण की निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि द्वितीयाद भयम भवति, दूसरे से ही तो भय होता है, और वो ब्रह्म ज्ञान से ही अद्वैत का बोध होगा। वहां अभी द्वैत बना हुआ है। ये उपासना का फल जो भय निवृत्ति है, वहां द्वैत नहीं समाप्त हुआ, वहां द्वैत बना हुआ है। इसलिए वहां केवल भय की निवृत्ति बताई, भय के कारण की निवृत्ति नहीं बताई। वहां द्वैत की निवृत्ति नहीं, अभी फिर से भय आ भी सकता है। जय विजय यहां आ सकते हैं और बहुत परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। तो ये कहा कि देखो, असली मुक्ति, असली भय से निवृत्ति तो तब है जब भय के हेतु का, भय के कारण का भी निषेध हो जाए, और ऐसा भय के हेतु का निषेध ज्ञान का ही फल है। अद्वैत तत्व के बोध में दृढ़ स्थिति से ही भय के हेतु का निषेध होता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए अब उसके अपने से अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी में है। जैसे जागृत पुरुष जान जाता है कि सपने का सब कुछ उसके अंदर ही था, बाहर क्या है, किससे झगड़ा, किससे भय, किससे प्रेम, किससे आसक्ति और किससे विरक्ति, जब हम ही हम हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यत सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्य उपनिषद के 6ठे मंत्र में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यत, जब जो मनुष्य सारे ही भूतों को अपनी आत्मा में ही देखता है, सर्व भूतानि चात्मान, और अपनी आत्मा को सब में देखता है, सबको आत्मा में और आत्मा को सब में देखता है, ततो न विजुगुप्सते, तब घृणा किससे करे? अगर पैर पे फोड़ा हो गया तो क्या हाथ उससे घृणा करता है? वो तो दवाई लगाएगा उसमें। जब सारा संसार अपना ही स्वरूप है तो घृणा किससे करना? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। 7वें मंत्र में ईशावास्य ने कहा कि जिस समय सारे ही भूतों को अपनी आत्मा के रूप में ही जान लेता, क्योंकि ब्रह्म के बाहर तो कुछ नहीं है, उनका चेतन भी हमारा चेतन, इनका, अभी तो हम अज्ञान अवस्था में माने बैठे हैं कि उनका चेतन अलग, इनका चेतन अलग, इनका चेतन अलग।
यस्मिन सर्वाणि भूता, जब अपनी आत्मा के रूप में ही, अपने ब्रह्म के रूप में ही सबको जान लेता है, तो तत्र को मोह, फिर काहे से मोह और काहे का शोक। तत्र को मोह का एकत्वम, वो तो अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहां पर क्या नवम अनुवाक में कुतश्चनेति कह करके क्या कहा कि वहां जो चौथे अनुवाक में जो भय मुक्ति ईश्वर अनुग्रह का फल था और जो उच्च लोकों को देने वाला था, उस उपासना से भय से तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन भय के कारण से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध में, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक बंधन से मुक्ति नहीं होगी। बिकॉज इग्नोरेंस इज बॉन्डेज। अविद्या काम कर्म, अज्ञान ही तो बंधन है और उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही होगी, उपासना से आपेक्षिक मुक्ति ही होगी। चित्त का अंतःकरण, चित्त जो है वो शुद्ध ही होगा। वहां वाली जो हम सत्कर्म और उपासना करके अगर इष्ट के लोक में चले भी जाएंगे, तो गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि वहां जाने पर भी ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वहां भी जाकर के क्या करेंगे? इष्ट के लोक में, स्वर्ग लोक में, पितृलोक, और अच्छे भोगों को भोगेंगे। यानी द्वैत बना रहेगा, भोगने वाले और भोगी जाने वाली चीजें बनी रहेंगी। और ते तम पुण्य करके तो गए हैं, उपासना और सत्कर्म से पुण्य ही तो कम, वहां जाकर के उच्च लोकों में अपने पुण्य कर्म का भोग भोगेंगे और क्षीणे पुण्य मरते, फिर पुनर्मूषको भव, फिर से इसी मनुष्य लोक में आकर के कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म योनि है। इसलिए गीता जी में भी सावधान किया गया कि देखो, ये केवल कर्म और उपासना से ही तुम अगर सोचे बैठे हो कि तुमको आत्यंतिक मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो होने वाली नहीं है। फिर से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर से ज्ञान। हाँ, अगर ज्ञान से मुक्ति हो गई तो कुतश्चनेति, फिर तो अद्वैत तत्व के बोध में स्थिति हो जाएगी और तब फिर अज्ञान का ही नाश हो जाएगा। तो जब जीवत्व ही नहीं रहा तो आने जाने वाला कहाँ? ब्रह्म जब सब जगह पहले से ही है तो कहाँ जाएगा? वो कहाँ आएगा? स्वर्ग भी उसी में है, पितृलोक भी उसी में है, ब्रह्मलोक भी उसी में है, सब कुछ तो उसके अंदर है। बाहर कहाँ है जहाँ जाएगा? वहाँ वो क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा? आने जाने की बात ही खत्म हो गई। तो कहा द्वितीयाद भयम, जब तक दूसरा रहेगा तो भय रहेगा। वहां कोई सनकादी आएंगे और तुम डंडा लगाओगे कि नारायण से नहीं मिलना है, और वो शाप देंगे तो फिर 3 जन्म तक। तो कहा ये जो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति, उस आनंद ब्रह्म को पाने वाला फिर कभी उसके लिए भय का कारण ही खत्म हो जाता है, द्वितीय दूसरा ही चला जाता है। फिर कहते हैं 9वें अनुवाक में कि एतम हवाव न तपति, उसे इस प्रकार का कोई संताप नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई भय नहीं होता कि किमहम साधु न कर्मम, कि मैंने वो पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, वो साधु कर्म क्यों नहीं किया, और किम अहम पापम अकर्वम, और मैंने ये पाप कर्म क्यों कर डाला। ये ऐसी कोई भावना नहीं होती कि क्यों नहीं होती, क्योंकि उसने पाप और पुण्य रूप जो कर्म है देख लिया कि आत्मा से अलग तो कुछ है ही नहीं, न जीव अलग था जो कर्ता भोगता था और न वो कर्म अलग था। सब कुछ तो आत्मदेव ही ब्रह्म तत्व में प्रतीति मात्र थी, जीवत्व भी प्रतीति थी, शरीर भी प्रतीति था। वो जिसको पाने के लिए कर्म किया जाता था, वहां कुछ था पाने के लिए, वो भी प्रतीति था।
ये जो प्रमाण है, जो इंद्रियां हैं, प्रमाता जो जीव था, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय जिसको पाना चाहते थे, और प्रमा, क्योंकि हमारे जिम्मे तो प्रमा ही, वो पैसा हमारे मन में थोड़ा घुस जाता है। अगर 50,000 था और 50 लाख हो गया हमारे अकाउंट में, तो न 50,000 अंदर गया था, न 50 लाख अंदर गया, न 50, वो तो एक वृत्ति ही तो बनी, एक प्रमा ही तो बनी, एक निश्चित ज्ञान ही तो हमारे पल्ले पड़ता है कि भाई पहले मैं थोड़ा कम पैसे वाला था, हैंड टू माउथ था, और अब तो साहब पूरा बढ़िया, अरे क्या पैसे वाला हूं। तो वो केवल प्रमा ही तो बनती है, और कुछ चीज अंदर थोड़ी जाती है। छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी आ गई, छोटा घर था, बड़ा घर आ गया, किराए घर था अपना, एक प्रमा ही तो बनती है। हमारे पल्ले क्या पड़ता है, वो घर थोड़ा अंदर जाता है, ना किराए वाला गया, ना अपना गया, ना छोटा गया, हमारे एक भाव बन जाता है, प्रमा होती है। एक निश्चयात्मक ज्ञान ही तो होता है जो हमारे पल्ले पड़ता है। और निश्चयात्मक ज्ञान क्या करना है, घर छोटा बड़ा, किराए का, पैसा कम ज्यादा नहीं। निश्चयात्मक ज्ञान ये होना है कि मनुष्यों हम, शूद्रों हम, ब्राह्मणों हम, ये सब बेकार के ज्ञान है। असली है कि ब्रह्म स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम। अगर वृत्ति में ये ज्ञान दृढ़ता से हो जाए तो बात खत्म हो जाए। यही तो अद्वैत तत्व का बोध है। इधर ही इसी ज्ञान के लिए तो श्रुति माता का आह्वान है कि ये ज्ञान होते ही और सब ज्ञान फीके पड़ जाएंगे, उनकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो कहा जो बोध प्राप्त है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो जान लेता है कि पाप और पुण्य दोनों ही आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, और वो उन दोनों को आत्म रूप से ही देखता है। आत्मा को सत्य देखता है, उनको मिथ्या देखता है, और वो ये भी जानता है कि जो मिथ्या है, पाप और पुण्य, वो सत्य आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रतीयमान सर्प अधिष्ठान रस्सी पर क्या प्रभाव डाल सकता है, वो तो है ही नहीं। तो पुण्य और पाप से ऊपर उठ गया, उसके मिथ्यात्व को जान लिया, आत्मा के सत्यत्व को जान लिया, ये भी जान लिया कि उस ब्रह्म बोध पर न पाप का कोई असर होना है, न पुण्य का होना है, न कर्म का होना है। फिर भी लोक संग्रह की भावना से भगवान कृष्ण ने भी काम किया, गुरुदेव ने भी काम किया, और सारे ही संत करुणा के कारण बुद्ध उपदेश करते रहे। ऐसा नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा और अच्छा बुरा नहीं समझ पाएगा, वो तो और अच्छा समझेगा, लेकिन वो जानेगा कि पुण्य और पाप का कोई, उसके बोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए वो इस बात से संतप्त नहीं होता मृत्यु के समय कि मैंने वो शुभ कर्म क्यों नहीं किया, या ये पाप कर्म मुझसे क्यों हो गया। स एवं विद्वान एते आत्मानम स्पृणुते, वो जो विद्वान है, वो जो ब्रह्मज्ञानी है, वो इन दोनों को, एते पाप और पुण्य दोनों को आत्म रूप से ही देखता है। आत्मानम स्पृणुते, he who knows thus regards both these as आत्मा, उभे ही एव एषेते आत्मानम स्पृणुते। इन दोनों को, पाप और पुण्य दोनों को, वो आत्मा से अलग नहीं जानता है, इन दोनों को भी आत्म रूप से ही जानता है। इति उपनिषद, यही उपनिषद है, यही परम रहस्यमय ब्रह्म विद्या है। भाष्यकार कहते हैं भी ये परम रहस्यमय ब्रह्म विद्या क्यों है, क्योंकि केवल यह ब्रह्म विद्या ही मोक्ष दे सकती है। मोक्ष का अर्थ क्या है, परमानंद की प्राप्ति और भय की सदा सदा के लिए निवृत्ति, भय के कारण की निवृत्ति, भय के हेतु की भी निवृत्ति। तो कहते हैं शास्त्र क्या कहते हैं, का शास्त्र कहते हैं कि पुण्य और पाप है क्या। कहा जो शास्त्र जिस काम को करने को मना करता है वो पाप है, और शास्त्र जिन काम को करने को कहता है वो पुण्य कर्म है। पुण्य और पाप क्या है, इसके नियामक ना हम है, ना हमारा पड़ोसी है, न सरकार है, न आईपीसी है, न सीआरपीसी है। पाप और पुण्य क्या है, शास्त्र जिन कर्मों को करने को मना करता है वो पाप कर्म है,
और शास्त्र जिन कर्मों को करने को कहता है वो पुण्य कर्म है। और कहा जो ज्ञानी नहीं है, जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, उसके जब मरण का समय आता है, भाष्यकार लिखते हैं कि भवति आसन्ने मरण काले, जब मरण काल आसन्न होता है तो संतापो भवति। अगर ज्ञानी नहीं है तो उसको संताप होता है कि साधु शोभनम कर्म न अकर्वम, कि मैंने वो शोभन कर्म, साधु कर्म क्यों नहीं किया। और पापम प्रतिषिद्धम कर्म अकर्वम, और मैंने जो प्रतिषिद्ध पाप कर्म था उसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों किया, यह संताप होता है। क्यों संताप होता है? भाष्यकार लिखते हैं नरक पतन आदि दुख भयात तापो भवति। नरक के में जाने के, नरक में गिरने के, पतन के दुख और भय आदि के कारण उसको संताप होता है। कौन? जो ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान जिसको नहीं हुआ। और जिसको ज्ञान हो गया वो तो इनको मिथ्या देखता है, पाप पुण्य दोनों कर्मों को मिथ्या देखता है, आत्मा को सत्य देखता है और जानता है कि वो कर भी लिया होता तो क्या होता और नहीं भी किया तो क्या चला गया। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो हमको पुण्य के कर्म के ही रास्ते पर रहना है और पाप कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ तो अच्छाई होगी। लेकिन उनसे ऊपर उठने का रास्ता क्या है? ब्रह्म ज्ञान। भाष्यकार, उसमें संतों ने कहा कि शास्त्र क्या मना करता है? शास्त्र कहता है अगर कलंजनम न भक्षेत, भाई मांसाहार मत करो। शास्त्र कहता है सुराम न पिबेत, शराब का सेवन मत करो, मांसाहार मत करो, कलंजनम न भक्षेत सुराम न पिबेत। लेकिन फिर हमको लगता है कि हाँ, हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो तो वेजिटेरियन थे, और वेजिटेरियन क्या, वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो भाई पहले तो अंडा खाना शुरू किया, पहले आमलेट। आमलेट क्या है, वो तो वेजिटेरियन है। उसके बाद हमने कहा भाई KFC का, केंटकी फ्राइड चिकन नहीं खाया तो ये जीवन क्यों मिला, मनुष्य जीवन। तो हमने आमलेट खाया, फिर मैकडोनाल्ड भी गए, फिर KFC भी गए, और फिर अल्कोहल जो है वो तो हमारा रूटीन हो गया। उसको हमने कहा अरे अब शास्त्र की पिछड़ी बातें कि सुराम न पिबेत, ये बात ठीक नहीं। भाई देखो, अल्कोहल के बिना तो चलता नहीं है। अल्कोहल बिकेम ए रूटीन इन माय लाइफ। कलंजनम न भक्षेत कहता रहे, लेकिन हम तो मैकडोनाल्ड और KFC के बिना भाई जाए नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार का हमने कर लिया तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं होगा। कहा कि अगर भगवान निकल पड़ा या नरक ने, अभी तो हम मान के बैठे हैं कि नरक नहीं होता है लेकिन अगर हो तो कहा इस तरह का कोई संताप, अगर तुमने ब्रह्मज्ञान हो गया तो तुम मैकडोनाल्ड और KFC और ये सब हो भी आए हो तो तुम्हें कोई ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। तो कहा कि जो ऐसे पाप और पुण्य दोनों को परमात्मा भाव से देखता है, ब्रह्म भाव से देखता है, उसके लिए ये पाप और पुण्य दोनों टूथलेस हो जाते हैं, स्टिंगलेस हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, रोस्टेड सीड्स हो जाते हैं, एंड दे कैनॉट जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अनदर बर्थ। वो आगे कोई जन्म देने में असमर्थ होते हैं ये पाप और पुण्य कर्म ब्रह्मज्ञानी को, क्योंकि वो निर्बीज हो जाते हैं। भाष्यकार लिखते हैं या एवं वेद यथोक्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म, जो इस प्रकार से जैसे बताया है ब्रह्मानंद वल्ली में, उस प्रकार से अद्वैत आनंद ब्रह्म को जान लेता है। आत्मभावेन दृष्टे, उस ब्रह्म तत्व को आत्म रूप से जान लेता है। पुण्य पापे निर्वीर्य अतापके जन्मांतर आरंभके न भवता, ये 188 पेज का सबसे अंतिम सेंटेंस है कि
भाष्यकार कहते हैं कि जो इस प्रकार से उस अद्वैत आनंद ब्रह्म को अपने आत्म रूप में जान लेता है, उसके लिए ये पुण्य और पाप सब निर्वीर्य हो जाते हैं, यानी टूथलेस, स्टिंगलेस हो जाते हैं, रोस्टेड सीड की तरह से हो जाते हैं। अताप के, वो उसको ताप नहीं पहुंचाते, और जन्मांतर आरंभ के न भवता, वो अगले जन्म के आरंभ कर, जैसे रोस्टेड बीज से पौधा नहीं निकलता और आगे कुछ उग नहीं सकता, ऐसे ही ये पाप और कर्म अगले जन्म के कारण नहीं बनते हैं। कहा इस तरह से ये ब्रह्म विद्या उपनिषद है, ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद है, और इसमें अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। भाष्यकार नवे अनुवाक का सबसे अंतिम सेंटेंस ये है 189 पेज पर कि इति इयम एवं यथोक्तास्याम वल्याम ब्रह्म विद्या उपनिषद सर्वाभ्यो विद्याभ्य परम रहस्यम दर्शितम इत्यर्थ, कि इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या रूप जो सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य है उसको प्रदर्शित किया गया है। इस विद्या में ही परम श्रेय अस्याम निषण्णम इति, इस विद्या में परम श्रेय अर्थात मोक्ष निहित है। ब्रह्म विद्या परम रहस्य है, क्यों? क्योंकि केवल यही मोक्ष दे सकती है, और किसी विद्या में मोक्ष देने की ताकत नहीं है, और किसी कर्म या उपासना में भी मोक्ष देने की ताकत नहीं है। ये ब्रह्म विद्या ही मोक्ष प्रदायिनी है। दयानंद लिखते हैं, when this vidya is there for this vidyan, the ultimate मोक्ष is always there in the form of inner self। जब ये विद्या किसी विद्वान को प्राप्त हो जाती है तो जो सर्वोच्च अच्छा अल्टीमेट गुड उसके जीवन में हो सकता है, मोक्ष, वो हमेशा के लिए उस ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म विद्या द्वारा उस ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित विद्वान को अपनी आत्मा के रूप में ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये नवम अनुवाक और ब्रह्मानंद वल्ली ये संपूर्ण होती है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबका जीवन निर्मल हो। जब तक हमें ब्रह्मबोध नहीं हुआ हम सत्कर्म के रास्ते चलते रहें, शरणागत हो करके भगवान के चरणों में जीवन बिताते रहें, ज्ञान मार्ग में भी लगे रहें, और अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को दृढ़ता से अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील रहें। भगवान सब पर कृपा करें, यही प्रार्थना है। अब अगली कक्षा से हम लोग भृगुवल्ली पर विचार करेंगे, जिसमें कि कुछ साधनों का वर्णन किया गया है कि ये ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए करना क्या है, कौन से साधन हमको चाहिए, क्योंकि पाना सब चाहते हैं। अगर बिल्कुल मार्ग ठीक ना हो, साधन ना मालूम हो, तो साध्य तक कैसे पहुंचेंगे? तो साधनों का वर्णन वहां पर है और बहुत स्पष्ट रूप से है, बड़े अच्छे ढंग से है। हम अगली कक्षा से इस पर विचार करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। सबका धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि